इसे भगवान का चमत्कार ही कहेंगे, वरना इतनी जबरदस्त तरीके से बिजली गिरी कि यह अगर आम बिल्डिंग पर गिरी होती तो वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती। लेकिन गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी बीते दिनों कुदरत जो कहर देखने को मिला वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन ये करिश्मा ही कहिए कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान है तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ उसी चमत्कार को अब सब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, मंदिर में पूजा पाठ चल रहा था, वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि बारिश हो रही थी, तभी ध्वजा पर बिजली गिरी। ध्वज को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन मंदिर का बाल बांका नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा इसके बाद प्रशासन के लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐसी घटना के बाद जब ध्वजा चढ़ती है तो आधी काठी पर चढ़ती है। द्वारकाधीश में जब बिजली गिरी तो अंदर पूजा पाठ चल रहा था। इस दौरान मंदिर में मौजूद एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि मंदिर पर बिजली गिरी लेकिन कुछ नहीं हुआ, हम डर गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। मंदिर पर बिजली गिरी लेकिन किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। यहाँ तक मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वजा फट गई। जैसे ध्वजा पर बिजली गिरी, लोग बेचैन हो गए। उनको अपने से ज्यादा ध्वजा के फिर से फहराने का ख्याल था। मंदिर में मौजूद चश्मदीद ने कहा हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बारिश होगी, ध्वजा कैसे चढ़ाई जाएगी। 3 बजे बिजली गिरी, इसके बाद चमत्कार हुआ है और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई। इसके बाद फिर से ध्वजा चढ़ाई गई और द्वारकाधीश ने ध्वजा को स्वीकार कर लिया। द्वारकाधीश मंदिर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए नागेश्वर सैन की रिपोर्ट। अगर इस खबर से संबंधित कोई शिकायत है या सुझाव देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।